सो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर डेली सी सेट का जो कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस है, राइट। और इसमें हम कॉम्प्रिहेंड करना सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं। और डेली हम कुछ एक क्वेश्चंस रैंडम मॉक के नहीं, बल्कि यूपीएससी ने ही जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके उनके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक। अगर आपने वो लॉजिक सीख लिया कि कैसे आप जो है इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है सी सेट में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बहुत वीक है। एंड अगेन, मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी अप्रोच हमेशा रही है कि पैसेज पैसेज पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन बिल्कुल रफली ऊपर ऊपर से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, अगेन यहाँ से हमने रैशनल सीखना है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज। इट मीन्स ये यहाँ जो भी ऑप्शन होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव चुनना है, उसमें आपको कोई भी फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं देखनी है, मैसेज नहीं देखना है। आपको वहां पे बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग टोन, इट मीन्स किस चीज पे वो बात कर रहा है, वो जो रियल चीज है उसका उसका एक संक्षेप में यहाँ पे जो चीज आपको लिखी हुई देखने को मिलेगी, उस ऑप्शन को आपने यहाँ देखना है। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हो सकता है ना। एंड हो सकता है ऐसी कोई बात लिखी हो, राइट। ओनली एंड अगेन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट अलग होने के, है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो अलग बात है, बट ये आपको कह रहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन ही रीप आउट कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे उद्योगपति है ना, ये अनएजुकेटेड भी होते हैं। अब अभी तक हमने ऊपर ये पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, हम एलिमिनेट बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये सोचना जरूर है उस टाइम जब आप ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, इस डायमेंशन में जरूर सोचना है, ताकि पैसेज पढ़ने में आपको हेल्प मिले, समझने में हेल्प मिले। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ लेजर, है ना, कि भैया आपकी आसान, राइट, आपकी जिंदगी को वो आसान कर दे, आपको वो लग्जरी दे। सिर्फ ये एक गोल होना चाहिए, ये एक गोल होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो बहुत मतलब लिमिटेड सा ऑप्शन लग रहा है ना, बहुत एकदम एक एक तरीके से काफी नैरो ये ऑप्शन आपको लग रहा है, नैरो माइंडसेट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके रॉन्ग होने के चांसेस को। एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। हो सकता है ऐसा हो कि भैया एजुकेशन से इन्होंने यहाँ पे हैप्पीनेस को रिलेट किया हुआ है, हो सकता है ऐसा ऊपर लिखा हो कहीं। एंड यूज ऑफ मशीन्स शुड बी एनकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशन। ये दोनों एक ही बात कह रही है ना, ये दोनों एक ही बात कह रही है। अगर ये गलत होगा तो नॉर्मली ये भी आपका गलत होना चाहिए। अब देखो, पैसेज पढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरली अ कंट्री, एनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ईयू, इट इज नॉट ए कंट्री, इट इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, allowing mankind to benefit by productivity of machines should be led to a very, है ना, should lead to a very good life of leisure, right. And much leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activities and interests. If leisured population is to be happy, it must be educated population. अगर आपको यहाँ देखो, अंडरलाइन टोन ये है, अगर आपको जो भी आपको लग्जरी मिल रही है उसका फायदा उठाना है, अगर लग्जरी से आपको हैप्पीनेस डिराइव करनी है, तो पॉपुलेशन मस्ट बी, पैसेज ही कह रहा है, पॉपुलेशन मस्ट बी एजुकेटेड, एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद व्यू टू एंजॉयमेंट एज वेल एज डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ये बात आपको कह रही है, बात यहाँ पे यही कही जा रही है कि मशीन्स की प्रोडक्टिविटी से आपकी जो बहुत अच्छी एक लाइफ ऑफ लेजर आपको मिल रही है, उसको आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो थ्रू इंटेलिजेंट एक्टिविटीज। इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और वो इंटेलिजेंट एक्टिविटीज कौन करेगा? सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन। लिंक कर रहे हो चीजों को, राइट। ये आपको पैसेज में लिखा हुआ है। अब ऑप्शंस वापस पढ़ो। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बी बेस्ट मेक यूज बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यहाँ ना नॉर्मली लेजर की बात की जा रही है, राइट, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी वगैरह हो सकता है, मतलब ये अंडरलाइन टोन हो, लेकिन अभी यहाँ देखो, चीजों को एलिमिनेट करो पहले। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ लेजर, इसे तो हटा ही दो। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी, ऐसी बात नहीं लिखी हुई है यहाँ, ये बात लिखी हुई है कि प्रोडक्टिविटी से आपको लेजर मिलता है, बट लेजर से हैप्पीनेस आप तभी डिराइव कर सकते हो अगर आप एजुकेटेड हो, है ना, प्रोडक्टिव यूज अगर आप उसका करते हो, तो इसे हटा दो। एंड ये आपको कह रहा है एन इंक्रीज इन एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल। दिस इज द अंडरलाइन टोन, this is the underlying tone. And use of machines should be encouraged in order to create a large
लेजर्ड पॉपुलेशन, नो। समझ गए बात को? सो मशीन्स के यूज को एनकरेज करने की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। यहाँ ये बात लिखी हुई है कि इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाउइंग मैनीकाइंड टू बी बेनिफिट, है ना, टू बेनिफिट बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन। मशीन्स आर ऑलरेडी देयर। इनसे जो आपको प्रोडक्टिविटी मिल रही है, इनसे अगर आपको बेनिफिट करना है, राइट, जो इससे गुड लाइफ ऑफ लेजर आपको मिल रही है, आसान जो आपकी लाइफ हो गई है, उसको, राइट, उसको अगर आपने प्रोडक्टिव बनाना है तो वो कैसे हो सकता है? वो इंटेलिजेंट एक्टिविटीज के थ्रू हो सकता है। इफ ए लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी इट मस्ट बी एजुकेटेड पॉपुलेशन। मेन बात यहाँ पे यही कही गई है। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन जो मोस्ट प्रोबेबल है दैट इज योर सी। एंड अगेन इसकी कोई आंसर की अभी तक नहीं हुई है, राइट, और आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो कोचिंग्स की आंसर की है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। दे गिव यू आंसर्स विदाउट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि सी के, है ना, सी के बजाय ए, आंसर इनमें ए या सी के बीच ही होगा, राइट, लेकिन अगर आपको लगता है कि ए आंसर होना चाहिए तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि ए आंसर क्यों हो, ए आंसर क्यों हो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग है कि सबके जो है जो भी व्यूज हैं वो यहाँ पे लिए जाएं, ताकि अलग अलग ओपिनियंस हम सीख सकें, राइट। अलग अलग ओपिनियंस बनाना या फिर ओपिनियन कैसे निकलते हैं चीज़ों से, अलग तरीके से चीज़ें इंटरप्रेट कैसे हो सकती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर मस्ट बी बी, आंसर मस्ट बी सी। और वो क्यों, किस तरीके से कनेक्ट करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो नो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की यहाँ बात नहीं की जा रही है वैसे, राइट। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी जो मशीन से निकल रही है उससे लेजर मिल रहा है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात नहीं की जा रही है, समझ गए, है ना। सो इट इज नॉट ओनली एजुकेटेड पॉपुलेशन विच कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नो। इट इज बेसिकली एन इंक्रीज इन एजुकेटेड पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल। लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, बिल्कुल सही बात है, राइट। सी इज योर आंसर, दिस इज द क्रक्स, दिस इज द क्रक्स। अगला पैसेज आपको यहाँ पे कह रहा है, फिर से एक बार जाकर के इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि विद रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एडल्ट्स, ये अलग पैसेज है, समझ गए, अलग। फील थ्रिल्ड बाय पेरेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एडल्ट्स टू फील थ्रिल्ड बाय पेरेंट्स। भैया, है ना, मतलब आपको क्यों लगता है कि कोई राइटर ऐसी बात कहीं लिखेगा? समझ गए कि नॉट पॉसिबल, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, इसे तो पहले ही हटा दो। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई एडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय पेरेंट्स, हो सकता है देयर कैन बी मोर देन वन रीजन। द ऑथर डज नॉट नो वाई एडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय पेरेंट्स, हो सकता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑथर ने तब थ्रिलिंग की बात क्यों की ही क्यों होगी, समझ गए। अभी ऑप्शन देखो, यहाँ कुछ एडल्ट और पेरेंट के रिलेशनशिप की बात चल रही है, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है एडल्ट्स हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय एंड ऑफ लव। एंड कैपेसिटी पे ही यहाँ पे सवाल उठाया हुआ है, इसे भी मतलब आंखें बंद करके इसे एलिमिनेट कर दो। अब देखो यहाँ पैसेज पढ़ते हैं। इफ प्रेजेंट्स बीइंग लेस थ्रिल्ड नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, है ना, इफ प्रेजेंट्स, हाँ, अगर आपके उपहार आपको बहुत कम उत्सुकता देते हैं, सो दैट मीन्स दैट नाउ वी आर ग्रोन अप। परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, है ना। ये आपको उत्सुकता इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, ये बता रहा है। और परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव लॉस्ट, परहैप्स इट इज बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग एंड विद इट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ रिसीविंग। वो हमने लॉस कर दी है, क्यों? क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं, ग्रोन अप, समझ गए। एंड चिल्ड्रंस फियर आर पॉइगनेंट, मतलब पता नहीं है, छोड़ो। देयर मिजरीज आर एक्यूट, हो सकता है, बट दे डू नॉट लुक टू फॉरवर्ड नॉर टू फार बैकवर्ड, वो ना तो बहुत लंबा सोचते हैं ना बहुत पीछे का सोचते हैं। देयर जॉयज आर क्लियर एंड कंप्लीट, राइट, वो मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, दे आर नॉट मच कैलकुलेटिव। इसीलिए आपके जो चिल्ड्रन है वो और ज्यादा हैप्पी होते हैं जब भी उन्हें प्रेजेंट दिए जाते हैं, कोई गिफ्ट दी जाती है, बिकॉज दे हैव नॉट येट लर्नड ऑलवेज टू ऐड बट टू एवरी प्रोपोजिशन, समझ गए। परहैप्स वी आर टू कॉशियस, हम लोग जो है परहैप्स वी आर टू कॉशियस, टू एंशियस, टू स्केप्टिकल। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, हो सकता है कि सम ऑफ आर केयर्स would shrink if we thought less about them, है ना, and entered with more single minded enjoyment। हमें
ये क्या कह रहा है, ये क्रक्स ये है कि हमें जो है इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहिए, चाइल्डिश एटीट्यूड रखना चाहिए, इतना कैलकुलेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, स्केप्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंगल माइंडेड तरीके से चीज़ों को एन्जॉय करना चाहिए और इनटू द हैप्पीनेस दैट कम्स आवर वे, जो भी खुशी हमें मिलती है सिंगल माइंडेड तरीके से बच्चों की तरह उसे एन्जॉय करो। अब देखो, यहाँ देखो, ये ऑप्शन देखो, देयर कैन बी मोर देन वन रीजंस व्हाई एडल्ट्स फील थ्रिल्ड, राइट, समझ गए? एडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड, ये बात तो यहाँ लिखी हुई है। परहैप्स देयर कैन बी वन रीजन हो सकता है कि हमने जो है फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग को हमने लूज कर दिया है, राइट। हो सकता है एक दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। हो सकता है एक तीसरा तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हम बहुत एंशियस है, कॉशियस है, स्केप्टिकल है। इट मीन्स देयर आर मोर देन वन रीजंस, समझ गए? आंसर यहाँ से आ गया आपके, राइट। सो इसीलिए पहले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है। अब देखो, ये आपने एलिमिनेट किया हुआ है, द ऑथर डज नॉट नो व्हाई एडल्ट्स फील, नो, इसने बोला तो है परहैप्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड एडल्ट्स हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय, नो, कैपेसिटी की बात ही नहीं हो रही है। इनफैक्ट उस कैपेसिटी पे लिमिटेशंस है, उनकी बात हो रही है, राइट। अगला यहाँ पे इसी का क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है कि ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, हो सकता है, एंड ब्रिंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स। ये प्रेजेंट्स जो है ना, ये वर्तमान नहीं है, ये प्रेजेंट्स है उपहार। अगर आपको मतलब इसकी हिंदी देखनी है तो हिंदी यहाँ पे है, उपहारों के बारे में सोचने की आदत को वशीभूत होना, नहीं, समझ गए? ऑथर ये नहीं बोल रहा है कि उपहारों के बारे में सोचते रहो, नहीं। ऑथर कहना क्या चाह रहा है कि अपनी वरीज को, है ना, अपने एक तरीके से सिंगल माइंडेड हैप्पीनेस आप अडॉप्ट करो, वो ये बात कह रहा है, राइट। वरीज को आप जो है साइड लाइन कर दो अपनी लाइफ से। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, नहीं, ये थोड़ी ना बोल रहा है ऑथर कि भैया थ्रिल ही मत हो। ऑथर तो बोल रहा है थ्रिल कैसे लाया जाए अपने जीवन में, राइट, गिफ्टों से। एंड गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, नहीं, आपको जॉय को पार्शियली थोड़ी ना गिव और रिसीव करना है, फुल जॉय की बात कर रहा है वो यहाँ पे, सिंगल माइंडेड तरीके से आपको जॉय यहाँ पे, है ना, आपको चीजों को यहाँ पे एंजॉय करना है, सिंगल माइंडेड एंजॉयमेंट, समझ गए? नॉट पार्शियल। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ है कि हमें जो है पैसेज, इट इज अगेंस्ट वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, है ना, नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, नो, न्यू थिंग्स नहीं, यहाँ पे मतलब प्रेजेंट्स की बात हो रही है, एंड बीइंग इन हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, नहीं, हम जो है, इनफैक्ट ऑथर तो कह रहा है कि हम जो है सोच ही नहीं रहे हैं उतने ज़्यादा, हम थ्रिल नहीं हो रहे प्रेजेंट से। सो इसके अगेंस्ट वो नहीं है, वो इसके अगेंस्ट भी मेन बात नहीं कर रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली। सो आंसर डी भी हो सकता है इसका, बट मोस्ट प्रोबेबल इज ए, वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि ये बात ही ये कह रहा है यहाँ पे, राइट, कि हम जो है बहुत स्केप्टिकल है, एंग्शियस है और कॉशियस है। परहैप्स सम ऑफ आर केयर्स वुड श्रिंक इफ वी थॉट लेस अबाउट देम, है ना, हमें बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में, है ना, मोर सिंगल माइंडेड तरीके से, राइट, हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, समझ गए बात को? सो ये वो चीज़ है जो कि ऑथर कह रहा है। आई होप ये जो सेशंस हैं, दे आर एडिंग सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, एंड चीज़ों को बेटर तरीके से इंटरप्रेट करने में ये सेशंस आपको हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। सो कमेंट में ज़रूर बताइए, राइट। और अगर आपको लगता हो कि कोई चीज़ यहाँ पे रॉन्गली डिस्क्राइब हुई है या डिस्कस हुई है, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।